ओम शांति। आज हम 21 जुलाई 2025 की मुरली पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसका जो मुख्य भाव है वो बहुत सुंदर है। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मतलब सीधा संदेश है, खुद को सुधारना है और अपने व्यवहार पर ध्यान देना है, दैवी गुण अपनाने हैं और जो नकारात्मक बातें हैं जिन्हें यहाँ आसुरी वृत्ति कहा गया है, हाँ, उनको छोड़ना है। जी, उनको छोड़ने पर जोर है। और शुरू में ही एक सवाल है कि कौन से आसुरी गुण हैं जो हमारा आध्यात्मिक श्रृंगार, हमारी सुंदरता बिगाड़ देते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। और जवाब में बताया है, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना या सेंटर पर मतलब माहौल खराब करना, दूसरों को दुख देना, ये सब आसुरी गुण हैं, बिल्कुल। और इसमें यह भी जोड़ा गया है कि अगर कोई बाप का यानी परमात्मा का बच्चा बनकर भी ये चीजें नहीं छोड़ता, हाँ, तो उसे बहुत घाटा होता। मतलब कर्मों का हिसाब किताब है। साफ कहा है, बाप के साथ धर्मराज भी है। अच्छा, यानी कर्मों का फल मिलेगा ही। जी, न्याय होगा। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये कर्म सिद्धांत का एक अहम पहलू है। तो ये जो दैवी गुण और आसुरी अवगुण की बात है, ये पूरी मुरली में चलती रहती है। जैसे क्रोध है, अहंकार है, लड़ाई झगड़ा। हाँ, इन सबको त्यागने को कहा है। और इन सब का जो जड़ है वो बताया है देह अभिमान, मतलब खुद को शरीर समझना। सही कहा, क्योंकि जब हम खुद को शरीर समझते हैं तभी तो मैं और मेरा आता है। हाँ, और वहीं से फिर टकराव शुरू होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो उपाय बताया है देही अभिमानी बनना, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करना। और इसी अभ्यास से ऊंच पद मिलेगा। जी, यही आधार है। जब आत्मा समझेंगे खुद को तो व्यवहार में शांति, दिव्यता, वो सब अपने आप आने लगता है। अच्छा, और इस तक पहुंचने के लिए दो चीजें बताई हैं, पुरुषार्थ और याद। हाँ, पुरुषार्थ यानी कोशिश करते रहना लगातार, और याद मतलब परमात्मा का स्मरण, योग। और इसमें यह भी कहा है कि ज्ञान समझना शायद उतना मुश्किल ना हो। हाँ, ज्ञान सहज है, पर योग में टिकना, मतलब याद में लगातार बने रहना, वो ज्यादा जरूरी और शायद मुश्किल भी। बिल्कुल, क्योंकि उसी याद से तो शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, पावन बनते हैं। हाँ। और फिर दैवी गुण धारण करना भी आसान हो जाता है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये पावर का सोर्स है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखेगा? जैसे कहा है, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तो दुख नहीं देना है। हाँ, किसी को दुख नहीं देना, ये तो बड़ी जिम्मेदारी हुई। बिल्कुल, और साथ में रहमदिल बन सर्विस करने को भी कहा है, करुणा भाव से सेवा। और सेवा सिर्फ बाहर की नहीं, खाने पीने पर भी कुछ कहा है। हाँ, वो भी भोजन सूक्ष्म होगा, मतलब कम और सात्विक, और कहा है खुशी जैसी खुराक नहीं। वाह। तो मतलब मन की स्थिति का असर शरीर पर भी पड़ता है। और एक बहुत जरूरी बात, ईमानदारी, ऑनेस्टी। हाँ, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, मतलब अपनी कमियों को मानना। जी बिल्कुल, छुपाना नहीं, यही उन्नति का पहला कदम है। और अगर गलतियां हों तो उसका भी कुछ बताया है। 100 गुना दंड की बात कही है, खासकर उनके लिए जो गाइडेंस देते हैं, सिखाते हैं। अच्छा, तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। हाँ, ये एक तरह से चेतावनी भी है और सुधार के लिए प्रेरणा भी। लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है, विश्व की बादशाही। जी, जो बेहद के बाप से मिलती है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये पूरा परिवर्तन है, आत्मा की सबसे ऊंची स्थिति। इसीलिए पुरानी दुनिया पुरानी आदतों से वैराग्य और नई दुनिया सुखधाम की इच्छा रखने को कहा है। हाँ, ये भविष्य की आशा के साथ साथ आज जीने का तरीका भी है। और एक फर्क भी समझाया है कि सद्गतिदाता एक ही है। जी, परमात्मा, जो शांतिधाम और सुखधाम ले जाते हैं। बाकी धर्म स्थापक तो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो सबकी मुक्ति नहीं कराते। ये परमात्मा की भूमिका को स्पष्ट करता है। बिल्कुल। तो आखिर में जो बातें हमें जीवन में उतारनी है, उनका सार क्या है? पहला तो यही कि हम दुखहर्ता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को दुख नहीं देना है, अपनी किसी गलत हरकत मतलब डिससर्विस से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सही कहा। और दूसरा अपने ख्यालात, अपने विचार ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहम दिल बनकर सेवा करनी है, और खाने पीने का लालच, वो हप्च छोड़ देनी है। ये बिल्कुल निचोड़ है। जी। इसके साथ एक वरदान भी है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ये बहुत गहरा है, मतलब पारदर्शिता, सच्चाई। जी। यही आध्यात्मिक तरक्की का सबसे बड़ा साधन है।
जैसे बाप स्पष्ट है वैसे बच्चे भी, कोई छुपाव नहीं। बिल्कुल। और स्लोगन भी है, सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। यहाँ त्याग सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी, आसक्ति, मैंपन का त्याग। अंत में कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं, जैसे संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हाँ, और ये भी कि वर्तमान भविष्य का दर्पण है, मतलब आज खुद को चेक करो कि मुझ में रूलिंग पावर कितनी है, अपने मन पर, बुद्धि पर कितना कंट्रोल है। जी, क्योंकि वही उज्जवल भविष्य बनाएगा। ये सोचने वाली बात है, अपने अंदर झांकने की। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही है कि आध्यात्मिक तरक्की सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि उसे जीवन में लाने से, कोशिश करने से और परमात्मा की याद में रहने से होगी। व्यवहार में दिव्यता और अंदर की सच्चाई। हाँ, वही ऊंचे लक्ष्य तक ले जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।